सरकार सरकार सरकार, अक्सर ये नाम सुनते होंगे सरकार, जैसे भारत सरकार, बिहार सरकार। आखिर में सरकार कौन है? सरकार किसे कहते हैं? सरकार की परिभाषा क्या है? आज जानेंगे कि सरकार कौन है। क्या सरकार कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार हो सकते हैं? क्या बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी सरकार हो सकते हैं? तो इन्हीं पहलुओं पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकार कौन होता है। तो सबसे पहले सरकार की अवधारणा को जानने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछेंगे कि ये जो मेरा कान है, ये शरीर है या अंग है? तो आपका सही जवाब होगा अंग है। उसी तरह ये जो मेरा आंख है, ये मेरा शरीर है या अंग है? तो आपका जवाब होगा अंग है। ठीक यही कॉन्सेप्ट आपको सरकार को समझने में मदद करेगी। देखिए, सरकार का 3 अंग होता है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है न्याय देना। अर्थात इन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलाकर सरकार का निर्माण होता है। सरकार सिर्फ विधायिका या कार्यपालिका या न्यायपालिका से नहीं बनती है, बल्कि तीनों का सम्मिलित रूप सरकार होता है। अब विधायिका क्या होता है? जैसे कोई कानून बनाना हो, देश में कोई नया कानून बनाना हो या कानून में संशोधन करना हो, बदलाव करना हो, तो विधायिका ही कानून बनाती है या कानून में बदलाव करती है। अब विधायिका कौन होती है? तो सांसद में रहने वाले जो एमपी होते हैं, वही लोग विधायिका होते हैं और वो कानून बनाने का काम करते हैं। जब कानून कोई बन जाता है तो इसको लागू कराने का काम कार्यपालिका का होता है और कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं। यही लोग जो है विधायिका द्वारा जो बनाया गया कानून होता है, उसको पूरे देश में लागू करने का काम करते हैं। अगर उस कानून को जब देश में लागू कर दिया जाता है, अगर उस कानून को कोई नहीं मानता है, तो न्याय करने का काम, दंड देने का काम न्यायपालिका का होता है। अब हम सरकार को एक उदाहरण के जरिए समझेंगे कि सरकार क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि शराबबंदी का कानून लाना हो पूरे भारतवर्ष में, तो शराबबंदी के लिए कानून कौन बनाएगी? तो शराबबंदी के लिए कानून विधायिका बनाएगी। और जब शराबबंदी के लिए विधायिका कानून बना देगी, तो उसके बाद उसको पूरे भारतवर्ष में कार्यपालिका लागू करेगी। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आते हैं। ये सभी लोग मिलकर पूरे भारतवर्ष में शराबबंदी के कानून लागू करा देंगे कि फलाना तारीख से जो है पूरे भारतवर्ष में शराब जो है पूर्णतः बंद हो जाएगा। अब शराबबंदी के बावजूद अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है या बेचता है, तो न्यायपालिका उसे दंड देने का काम करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सरकार सिर्फ विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका नहीं हो सकती है, बल्कि तीनों का सम्मिलित रूप को ही सरकार कहते हैं। या कोई व्यक्ति विशेष, कोई खास व्यक्ति सरकार नहीं हो सकता है। यह एक लोगों का समूह होता है या एक संस्था का समूह होता है, जो लोगों के हित के लिए कानून बनाती है और काम करती है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस तरह हमारा कान, नाक शरीर नहीं हो सकता है, एक अंग है, लेकिन यह शरीर बनाने में बहुत बड़ा इसका योगदान है, उसी तरह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री सरकार नहीं हो सकते हैं, लेकिन सरकार बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। यह एक सरकार के अंग होते हैं।